नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या मेडिसिटी न्यू दिल्ली। मैक्सिमम ओपीडीज में जो पेशेंट्स आते हैं बैक सर्वाइकल पेन की या मूवमेंट्स करने में दिक्कत होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की एक ऐसी बीमारी रहती है जिसमें हमेशा गर्दन में दर्द रहना या दर्द रेडिएट करता है ब्रेन की तरफ। सो के जैसे ही पेशेंट उठता है उसको गिडीनेस होना, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स में दिक्कत होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दो कारण होते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो हम देखते हैं ये एक्यूट फेज में और क्रॉनिक फेज में रहता है। जब एक्यूट फेज रहेगा तो पेशेंट को स्पाइन में पेन रहेगा और स्टिफनेस रहेगा, बट ग्रेजुअली अगर हम इस बीमारी को ट्रीट ना करें तो धीरे धीरे इसके जो मेन सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें स्टिफनेस रहना, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होना, हैंड को अप करने में प्रॉब्लम्स होना, सो के जैसे ही उठते हैं उस टाइम चक्कर आना, गिडीनेस रहना, बैठ के उठने में प्रॉब्लम्स हो जाना, हमारे ब्लैडर में का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका कंट्रोल कम हो जाना, लेटर स्टेजेस में डिफ़िकल्टी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन चलने में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जो हमारे हाथों की नसें हैं, टाँगों की नसें हैं, इसमें कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और पेशेंट को चलने-फिरने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ये जो सारे सिम्पटम्स हैं, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के सिम्पटम हैं। आयुर्वेद में किस तरह से इन सिम्पटम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी केस स्टडीज़ हैं जो पेशेंट्स 2016 से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से ग्रसित थे। उन्होंने अपना एमआरआई करवाया। एमआरआई की रिपोर्ट में जो इनका हर्निएशन डिस्क आया है और डिस्क बल्ज आया है, इसके ऊपर बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्चेस भी हुई हैं आयुर्वेदा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ऊपर, जिसमें जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स दिया जाता है, सबसे पहले जो नर्व्स हमारी वीक हो रही हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए अश्वगंधा ऑयल से ग्रीवा भस्ती की जाती है। इसके साथ साथ षष्टिकशाली पिंड स्वेदन, सावा के राइस रहते हैं, ये षष्टिकशाली ब्राउन राइस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हाई रहता है। इसको लगातार पानी में और दूध में उबाला जाता है, बला मूल का कषाया ऐड किया जाता है, जिससे इसकी पोटली बनाई जाती है और इस पोटली को जो हमारी स्पाइन है इसके ऊपर धीरे धीरे से रब किया जाता है। इस पोटली की जो मेन इंग्रेडिएंट है ये हमारे स्पाइन को ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और पेशेंट का पेन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ सर्वाइकल के पेशेंट को बस्ती का ट्रीटमेंट दिया जाता है आयुर्वेदा में। उनको लेट्रिन के रास्ते से दवाई डाली जाती है, ऑयल का एनीमा दिया जाता है, कषायम का एनीमा दिया जाता है जिसमें यापना बस्ती दी जाती है। इस बस्ती को लेने से जो नसें हैं कमज़ोर हो रही हैं उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगा, जो हमारी बोन्स कमज़ोर हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगा। इसके साथ कुछ शमन द्रव्यस हैं जिनको लगातार लेना चाहिए, जैसे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की बल और आकृति के अकॉर्डिंग और उसकी डिजीज़ की कंडीशन के अकॉर्डिंग उन मेडिसिन्स को प्लान किया जाता है। अगर रेगुलर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स रहती है तो आप पंचकर्म के माध्यम से इसका कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। सर्वाइकल के पेशेंट्स को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, उनको डाउनवर्ड मूवमेंट्स कम करनी है, बैक मूवमेंट्स ज़्यादा करनी चाहिए, जिसमें भुजंग आसन लगातार पेशेंट कर सकता है, हाथों को आगे रख के बिल्कुल बैक की तरफ मूवमेंट कर सकता है, ताड़ासन कर सकता है, वृक्षासन कर सकता है, जिससे हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथनिंग मिलेगा। खाने के परहेज में जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, इन सबको अवॉइड करना है। लहसुन का सेवन जो है वो नित्य किया जा सकता है। अदरक, शुंठी का सेवन करना चाहिए। रासना एक जड़ी बूटी है, इसका सेवन सर्वाइकल के पेशेंट्स को लगातार करना चाहिए। इनको सरसों का तेल जो है वो कान में और नाक के रास्ते में डालना चाहिए, क्योंकि हमारा कान और नाक डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है हमारे ब्रेन से, इस इंस्टिशियल ट्यूब से इंटरकनेक्टेड है। जब हम मेडिसिन नाक के रास्ते से देते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे स्पाइन पे और ब्रेन पे एक्ट करती है, जिससे जो नसें हमारी वीक हो रही है उन नसों को ये स्ट्रेंथनिंग देगा। तो सर्वाइकल के ट्रीटमेंट्स को पंचकर्म के माध्यम से ट्रीट किया जा सकता है। धन्यवाद।